चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। 45 वर्षीय किसान गोवर्धन किशन गुहाने की सोने गांव में एक खेत में काम करने के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक किशोर जोरगेवार ने परिवार से मुलाकात की और उनकी आर्थिक मदद की। चंद्रपुर में इस समय गरज के साथ बारिश हो रही है और इसी बीच सोने गांव के गोवर्धन गुहाने आज दोपहर एक खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक किशोर जोरगेवार सोनेगांव पहुंचे और मृतक गोवर्धन के परिवार से मुलाकात की। गोवर्धन की पत्नी का 3 साल पहले निधन हो गया था, तो गोवर्धन अपने 2 बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अब जब उनका निधन हो गया है तो उनके दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। नतीजतन उनके परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया है। जोरगेवार ने कहा है कि वो परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और सरकार से तत्काल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दाताला रोड पर इरई नदी पर बने नवनिर्मित पुल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके और रानी हिराई जैसे नामों को विभिन्न संगठनों और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा चंद्रपुर के जिला कलेक्टर को एक लिखित निवेदन द्वारा नामित करने की मांग की गई थी। इन सभी के निवेदनों को कलेक्ट्रेट की ओर से निगम को भेजे गए थे। हालांकि निगम की सीमा इरई नदी के किनारे तक है और नवनिर्मित पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, इसलिए इस पुल का नाम रखने की कार्यवाही मनपा द्वारा संभव नहीं है। ऐसा 3 सितंबर 2020 को नगर आयुक्त राजेश मोहिते ने जिला कलेक्टर को लिखित पत्र द्वारा सूचित किया था। बावजूद इसके उप महापौर राहुल पावड़े द्वारा दिए गए एक लिखित पत्र में महापौर राखी कंचलारवार ने आम सभा की बैठक में पुल का नाम राम सेतु रखने का मुद्दा उठाया और इसे बहुमत से मंजूर करा लिया। नामकरण समारोह के बाद शहर में राम भक्तों ने बैनर लगाकर नगर निगम और विधायक सुधीर मुनगंटीवार को बधाई दी। हालांकि मेयर राखी कंचलारवार और डिप्टी मेयर राहुल पावड़े ने विभिन्न भ्रष्टाचारों और घोटालों से कलंकित करोड़ों रुपए की छवि सुधारने के लिए ये कार्य किया, ऐसा आरोप पप्पू देशमुख ने लगाया है। उन्होंने कहा ये स्पष्ट है कि निगम की सीमाओं के बाहर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए पुलों का नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये 23 जून रोजी झालेल्या आमसभेमध्ये दाताळा रोडवरील नवनिर्मित पुलाला, जो पूल इरई नदीवर तयार करण्यात आलेला आहे, या पुलाला राम सेतू नाव देण्यात आलं। राम सेतू नाव देण्यात येण्याला आमचा विरोध नाही आहे, परंतु या पुलाला नाव देण्याचा चंद्रपूर महानगरपालिकेचा अधिकार नाही, असं या महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश मोहिते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना 3 पत्र पाठवून यापूर्वी कळवलेलं आहे। मागच्या वर्षी 3 विविध पक्ष व संघटनेच्या लोकांनी या पुलाला क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच राम सेतू हे नाव देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जी पत्र दिली, ती पत्र मनपाच्या आयुक्तांना पाठवण्यात आली आणि त्या पत्रांना उत्तर देताना आयुक्तांनी ही बाब स्पष्ट केली की महानगरपालिकेची हद्द ही इरई नदीच्या काठापर्यंत आहे। या पुलाचे बांधकाम महानगरपालिकेने केलेले नाही, ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले आहे, त्यामुळे या पुलाला नाव देण्याची कारवाई आमच्या स्तरावर होणे शक्य नाही। अशा प्रकारचे 3 लेखी पत्र एकीकडे आयुक्तांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि 23 जून रोजी याच पुलाला त्याचं नामकरण करण्याचा ठराव या महानगरपालिकेचे उपमहापौर यांनी पत्र देऊन आणि महापौर यांनी तो विषय ठेवून असा नामकरणाचा ठराव घेतला। खरं म्हणजे तो पुलच आमच्या हद्दीत नाही आणि आमच्या मालकीचा नाही असं असताना आयुक्तांनी स्पष्ट केलेलं असताना हा ठराव का घेतला, हा आमचा प्रश्न आहे। याला कारण असं आहे की करोडो रुपयाचे भ्रष्टाचार आणि घोटाळे याच्यामुळे महानगरपालिकेतील भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे आणि ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी हा प्रसिद्धीचा केविलवाणा प्रयत्न आहे। पैसा आणि प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी महानगरपालिकेचे पदाधिकारी काहीही करायला तयार आहेत। त्यांनी रामभक्ताची दिशाभूल केलेली आहे असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। या पदाधिकाऱ्यांनी
महापौर उपमहापौर यांनी रामभक्ताची माफी मागितली पाहिजे अशी सुद्धा आमची मागणी आहे। अनुकंपा धारकों की नियुक्ति लंबे समय से लंबित है। इसमें एक पल की देरी के बिना डॉक्टर फूके ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मून के कार्यालय पर धावा बोल दिया। कई बार उनके समर्थकों ने भंडारा जिले के जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों से अपनी शिकायत भी रखी थी और जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल भी की थी। जिला परिषद भंडारा को मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों का अधिकार विरासत में मिला है। 2018 से भंडारा जिला परिषद ने किसी भी प्रकार के अनुकंपा धारक की भर्ती नहीं की है, इसलिए अनुकंपा धारक कुछ ही महीनों में 45 वर्ष की आयु सीमा को पार कर जाएंगे। इसलिए अनुकंपा अधिकारी की समस्या का समाधान न होने पर उसे ये एहसास होने लगा कि अनुकंपाधारी को सरकार से जो न्याय मिलता है वो अनुकंपाधारी को नहीं होगा। 30 जुलाई 2020 के सरकारी संकल्प के अनुसार 5 फरवरी 2020 के सरकारी संकल्प के अनुसार सरकार को अनुकंपा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन फैसले के बावजूद जिला परिषद भंडारा ने 1 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की। महाराष्ट्र के कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन अनुकंपाधारी 14 से 15 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 45 वर्ष की आयु तक पहुंचने के साथ ही कई सहानुभूति रखने वाले भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने के कगार पर हैं। जिला परिषद प्रशासन ने अनुकंपा धारकों को न्याय नहीं दिया, इसलिए वो 1 जुलाई 2021 से मृत्यु तक उपवास रखने वाले थे। भंडारा जिला परिषद में लंबित प्रक्रिया को आयु अवधि और कथन को संज्ञान में लेते हुए पूर्व संरक्षक मंत्री और भंडारा गोंदिया जिले के विधायक डॉक्टर परिणय फूके ने कहा कि अनुकंपा धारकों की समस्याओं को देखते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मून और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सचिन पन्नजादे की उपस्थिति में 15 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 31 जुलाई 2021 तक नियुक्ति का आदेश दिया जाएगा। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आज से कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नियम बदल रहे हैं। इनमें ATM, चेकबुक और ब्रांच से कैश निकालने के शुल्क में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं किस बैंक ने क्या बदलाव किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए आज से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से 4 बार कैश बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पर चार्ज वसूला जाएगा। 4 बार पैसे निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। SBI BSBD अकाउंट होल्डर्स से 10 चेक लीफ पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन 10 के बाद 40 रुपए प्लस GST चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक लीफ वाली चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपए और GST चार्ज देना होगा। सीमा से अधिक चेक लीफ का उपयोग करने पर शुल्क वसूला जाएगा। कैनरा बैंक कल 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। दरअसल सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 में कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। अब कैनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक की ब्रांच का IFSC कोड बदलने जा रहा है। पुराने IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। कैनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 10,000 जोड़े, जैसे अगर पुराना IFSC कोड SYNB 000367 था तो अब इसके स्थान पर नया IFSC कोड CNRB 0013687 हो जाएगा। IDBI बैंक चेकबुक के 20 लिफलेट फ्री देंगे, उसके बाद 5 रुपए प्रति चेक चार्ज लेंगे। लेकिन अगर आप IDBI सबका सेविंग अकाउंट रखते हैं तो ये चार्ज नहीं लगेगा। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहकों के लिए कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है और इसी तरह दोनों बैंकों के ग्राहकों को लेटेस्ट सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक नई चेकबुक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए हैं। 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था।
1 जुलाई 2021 यानी आज से एक्सिस बैंक SMS अलर्ट के लिए फीस को बढ़ाने जा रहा है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वैल्यू एडेड SMS फीस 5 रुपए प्रति माह है, लेकिन 1 जुलाई 2021 से ग्राहकों को SMS अलर्ट के लिए प्रति SMS 25 पैसे का भुगतान करना होगा। SMS अलर्ट फीस मैक्सिमम 25 रुपए प्रति माह रहेगी। हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेजेस और OTP अलर्ट इस चार्ज में शामिल नहीं होंगे। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थर समाचार, बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जेन्युइन न्यूज़ हमको पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।